देखिए कितने सारे लीडर हैं, जैसे ममता बनर्जी हैं, उनके बारे में तो माना जाता है कि वो मुसलमानों की खैर ख्वाह हैं। मैं समझ रहा हूं आप कहां लेकर जा रहे हैं मुझे, मगर आप फिक्र मत करिए, मैं उस जवाब दूंगा जब आप लेकर जाएंगे मुझे। तो ये बिल्कुल सही है। आप और हम कभी मालदा मुर्शिदाबाद चले जाएंगे, वहां पर आप जाकर देखेंगे जो जमीन में पानी है, WHO लिमिट से ज्यादा आर्सेनिक उसमें है। अगर आप उस जगह पर चले जाएंगे और किसी मुस्लिम महिला के उंगलियों को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस उंगलियों पर जख्म है, क्योंकि बीड़ी बनाते। अब मुझे बताइए फिर सेकुलरिज्म के माने क्या है? ये क्या सेकुलरिज्म कर रहे हैं आप? कितना शेयर है आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में? तो यही तो मुस्लिम कम्युनिटी को समझना है कि भाई आप सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं और आपको अपनी लीडरशिप को बनाना है। लेकिन वहां तो लोग एन ब्लॉक वोट देते बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते हैं, वही तो देते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन भी नहीं है और उनको लगता है कि कांग्रेस और सीपीएम भी कुछ नहीं करी। लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट थी, मगर वहां पर जो सोशल इकोनॉमिक हेल्थ इंडिकेटर्स बंगाल के मुसलमानों के बहुत खराब है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता, डेटा है उसका। और आप बजट क्या देते हैं? बजट भी बिल्कुल कम देते हैं, मगर मुसलमानों को सिंबॉलिज्म बहुत पसंद। अब रमजान आएगा तो चीफ मिनिस्टर अपने सर पर पूरा बांध कर आकर बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और हम खुश। अरे उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमान कह दिया। अरे भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो हो रहा, मगर तुम्हारा क्या और बिस्मिल्लाह हो रहा है, उसकी फिक्र ही नहीं है। तो ये चीजें हैं। तो आप वोट के तौर पर इस्तेमाल तो कर रहे हैं, मगर उनको फायदा तो पहुंचाइए। आप फायदा नहीं पहुंचा रहे। अब आप देखिए वो जो वहां गड़बड़ चल रही है, शाहजहां शेख, बिल्कुल। आप क्यों ऐसे लोगों को प्रमोट करते? आप क्यों उनको आगे लेकर आ रहे हैं? अब बीजेपी को मौका मिल गया कि हिंदू मुस्लिम कर दिया, जबकि शाहजहां शेख के दोनों साथी हिंदू हैं। तो ये चीजें हैं। आप मालदा मुर्शिदाबाद मैं खुद जाकर देख कर आया हूं, वहां बुरा हाल है। तो मौका इसलिए भी मिल रहा है, आजकल सब लोग बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। अशोक चौहान भी बीजेपी में चले गए। नहीं, यूपी में जितने समाजवादी पार्टी के अपर कास्ट एमएलएस थे, उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दे दिया। जयंत चौधरी साहब की पार्टी के जो 9 एमएलए में 2 मुसलमान हैं, वो भी बीजेपी को वोट दे दिए। अशोक राव चौहान जो मुझे गाली देते थे नांदेड़, जब कभी भी नांदेड़ जाता था मैं, बोले ये बी टीम आ गई, बच के रहो इससे, अब वहीं जाकर बैठ गए जहां हमको बोलते थे कि हम मिले हुए हैं। बहुत से अच्छा है, बेनिकाब हो रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूं ना कि आप में करेज ऑफ कन्विक्शन नहीं है। आप नरेंद्र मोदी से आइडियोलॉजी पे मुकाबला करेंगे तभी तो आपको कुछ कामयाबी मिलेगी। आप तो बोल रहे हैं कि नहीं हम उनसे बड़े हिंदुत्व के लीडर हैं, तो लीजिए भुगतिए। जाटों का लीडर रहेगा, ठाकुरों का रहेगा, ब्राह्मणों का रहेगा, यादवों का रहेगा, कुर्मियों का होगा, कुशवाहा का होगा, मराठाओं का होगा, दलितों में 2 बरादरियों का होगा, ओबीसी का नेता होगा। भारत के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूं, मगर मुसलमानों का कोई नहीं होगा। भाई 17 करोड़ आबादी है और आपकी कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होगी, तो क्या ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है?